कि आपने ज़ुबान सीखी है कि नहीं सीखी, लाइसेंस किया कि नहीं किया, उसके बाद फिर छोटी मोटी जॉब करने के बाद कारोबार का सोचा कि नहीं सोचा, ये सब कुछ करना पड़ता है भाई। यहाँ आना सिर्फ कामयाबी नहीं है, इसके बाद फिर एक जद्दोजहद जो है ना वो स्टार्ट होती है और फिर एक कुव्वत और हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जितने भी दोस्त इटली में आ रहे हैं या जितने भी दोस्त इटली में आ चुके हैं, इस वक्त कैंपों के अंदर हैं या अभी तक कैंप नहीं मिले, ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है। आप इस वीडियो को हर एक अपने दोस्त तक ज़रूर पहुंचाएं जो दोस्त भी इस वक्त कैंपों के अंदर हैं। बहुत से लोग जो इस वक्त इटली में जगह जगह से मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है और हमें क्या करना चाहिए। और वो दोस्त जो इस वक्त इटली में आने वाले हैं, रास्ते में हैं या कहीं से आ रहे हैं या लीगली वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, आप दोस्तों ने क्या करना है आकर, उन तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो है। देखें, जो कोई भी इटली के अंदर हैं या अभी आने वाले हैं, ठीक है, आप जब भी यहाँ पर आएंगे आप ये सोच रहे हैं या आपको नज़र आता है कि इटली के अंदर मैं हूँ या कोई और है, वो इटली की फैक्ट्री में काम कर रहा है या इटली में कोई कारोबार कर रहा है या इटली में कोई चीज़ कर रहा है। मतलब आप जैसे ही इटली के अंदर आते हैं और आप आते ही 2000-2500 यूरो कमाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आप इटली के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। और आप ये चीज़ समझते हैं कि जो बंदा भी इटली के अंदर आता है, इटली में आते ही इतने पैसे कमाना शुरू कर देता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता रहा हूँ कि जब भी आपने इटली के अंदर आना है, सबसे पहले आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो जिसमें आपका रेजिडेंस कार्ड है, सबसे ज़रूरी है, आपकी सजोर है जो यहाँ पर रहने के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है, आपका टैक्स नंबर है जो कि आते ही निकलेगा, सबसे ज़रूरी है। इसके बाद क्या ज़रूरी है जी, ज़ुबान सीखनी है आपने। आप यहाँ इटली के अंदर आते हो, आपने आते ही ज़ुबान सीखनी है। ज़ुबान नहीं आती तो भाई आपको 600-700 यूरो, 800 यूरो, 900 यूरो तक ही पैसे कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकोगे, ना ही कोई आपको इससे ज़्यादा पैसे देगा। ये बात क्लियर कट है, क्योंकि फिर आप अपने लोगों के पास काम करोगे, वो आपका टैक्स भी नहीं पे करते, आपको टीआरएफ भी नहीं अदा किया जाता जो आपको पैसों की सूरत में एट द एंड जब आप काम छोड़ते हो तो आपको मिलता है। कोई चीज़ आपको नहीं मिलती जब तक आपके पास ज़ुबान नहीं होती, आपको लैंग्वेज नहीं आती। मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैं जब इटली के अंदर आया था, मैंने इटली में आके यहाँ पर 3 साल तक एग्रीकल्चर का काम किया। एग्रीकल्चर का काम दोस्तों मैंने 3 साल तक किया है और चुप करके काम किया है, जो ना सर फेंक के काम किया कि मैंने कहा यहाँ पे साथ साथ काम किया, साथ साथ मैंने ज़ुबान सीखी, लैंग्वेज सीखी। मैंने ये नहीं कहा कि यार मैं काम ही ज़रूरी है। मैं हाँ, हम भी मजबूर, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन काम के साथ साथ ज़ुबान यहाँ पर सीखी है जो सबसे ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कामयाब होना है, अगर आप अपने झंडे यहाँ पे गाड़ना चाहते हो, इटली के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो भाई ज़ुबान सबसे नंबर 1 पे आपने ज़रूरी सीखनी है। इसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे लाइसेंस स्टार्ट किया। आज इस गाड़ी पे जो बैठे हुए हैं उसकी ज़ात का करम व फजल, माँ बाप की दुआओं से, आप सबके प्यार से, उसके कर्म व फजल से है। ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये दुनिया भी फ़ानी है, लेकिन उसके कर्म व फजल से अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेहनत कर, सिला देने वाली ज़ात है वो रब की है, मेहनत तो करो। आप कहते हो कि हम जाएं, हमें पक्की पकाई मिल जाए, हमें हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाए। अभी इटली में कितने लोग हैं जो मुझे मैसेज करके ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे शहर में, हमारे गाँव में काम नहीं है, हम क्या करें। आप उस जगह पर चले जाएँ, अपना लिंक निकालें, अपने दोस्तों के साथ लिंक निकालें जहाँ पर काम भी हो, स्कूल भी हो। ये सितंबर का महीना चल रहा है, इस महीने से स्कूल इटली के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। सितंबर के महीने से लेके आप याद रख लें मई जून तक स्कूल रहते हैं, जिसमें A0, A1 और A2 ये 3 सर्टिफिकेट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कह लें कि ये आपकी रोटी है, ये आपका खाना है। ये 3 सर्टिफिकेट आप करेंगे, आपको बेसिक ज़ुबान आ जाएगी। जहाँ पर भी आप काम के लिए अप्लाई करेंगे आपको काम मिल जाएगा, जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। इसके साथ फिर बाद में आप डिप्लोमा कर लेंगे, कोई ना कोई आप अपनी कंट्री से कोई भी काम सीख कर आए हैं, उस काम का आप यहाँ पर डिप्लोमा करेंगे। 8 चंद घंटों का भी डिप्लोमा होता है, दिनों का भी होता है, महीनों का भी होता है। जितना ज़्यादा और पावरफुल और जितना बड़ा डिप्लोमा आप ज़ुबान सीखने के बाद करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर डिमांड होगी, लोग आपको ऐसे बाय हैंड कैच करेंगे। और ज़ुबान जिसको भी आती होती है ना, जिसको भी आती होती है उसको काम मिल जाता है। सबसे ज़रूरी है काम। उसके बाद फिर आपने वो जगह देखनी है जहाँ पर काम है, उस जगह पे जाएं और वहाँ पे काम करें। इटली का जो ऊपर वाला एरिया है, त्रिस्ते से लेके मिलान तक
हर शहर में काम ही काम है। मैं हर शहर पे जा रहा हूँ, हर शहर के अंदर जाके वीडियो बना रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हर एक से मिल के आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कारोबार के भी मौके हैं, यहाँ पर नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह का काम है। एग्रीकल्चर के अंदर इतना पैसा आप कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, आपने कोर्स किया हुआ तो इतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छी पोस्ट के अंदर हैं, अगर आपके पास गाड़ी का हुनर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जब आप ज़ुबान सीख लेंगे उसके बाद आपने लाइसेंस करना है। लाइसेंस होता है रेजिडेंसी की बेस के ऊपर। आप जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको कैंप मिलता है, तो इस चीज़ की कदर करें। टाइम ज़ाया किए बगैर आप लाइसेंस करें। लाइसेंस करने के बाद फिर भाई आप लोग आपके पीछे पीछे होंगे और आप आगे आगे होंगे। ठीक है, बात यह कि पहले अपना आप यहाँ आके मारना पड़ेगा। जो बंदा भी यहाँ आके मेहनत करता है, जो सोचता है कि यार मैं कितनी परेशानियाँ मुसीबतें झेल के यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरे जीज़ो करब, मेरे दोस्त, सब कुछ अब उनको मैंने साथ लेके चलना। भाई पहले यहाँ पे कुछ अपनी कुर्बानियाँ तो यहाँ दो। इटली में आ जाना या यूरोप के अंदर आ जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप यहाँ आकर सीखते हो, मेहनत करते हो, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हो। ये कामयाबी नहीं है। जो लोग भी पाकिस्तान में बैठ के मैसेज कर रहे होते हैं, ये बड़ा ट्रेंड चलता है कि ओ मुबारक हो जी, मुंडा इटली पहुँच गया, मुबारक हो, पीछे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, केक, बर्थडे, सेलिब्रेशन, गली मोहल्ले में केक, मिठाइयाँ, हर चीज़ दी जा रही है जी, मुंडा इटली पहुँच गया। ओ भाई इटली पहुँच गया, ये कौन सा बड़ा फ़न है, इटली पहुँच गया। इटली पहुँच के भी यहाँ लोग, अभी तक मैंने देखा कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। वजह क्या है? वो भाई इटली पहुंच गया, बस इटली पहुंच गया, इससे आगे कोई बात ही नहीं। और यार इटली पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ आके क्या करने वाले हो तुम। यहाँ आके आपने ज़ुबान सीखी है कि नहीं सीखी, लाइसेंस किया कि नहीं किया, उसके बाद फिर छोटी मोटी जॉब करने के बाद कारोबार का सोचा कि नहीं सोचा, ये सब कुछ करना पड़ता है भाई। यहाँ आना सिर्फ कामयाबी नहीं है, इसके बाद फिर एक जद्दोजहद जो है ना वो स्टार्ट होती है, और फिर एक कुव्वत और हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ आके सोना काम नहीं है कि कैंप मिल गए हैं, घर मिल गए हैं, बस सो जाएं और आंखें बंद करके सोएं। हमें किस चीज़ की टेंशन है? हमने तो किराया भी नहीं देना, हमें तो खाना पीना भी फ्री में मिल रहा है, हमें तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग, मैं कहता हूँ, गुमराही के अंदर हैं जो लोग यहाँ आके सिर्फ सो रहे हैं। ये कैंप, ये घर अगर इस दौर के अंदर इस वक्त भी अगर दिए जा रहे हैं ना, तो आप शुक्र का कलमा अदा करें। वो आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने आप को अपने पाँव पे स्टैंड कर सकें और यहाँ की गवर्नमेंट को भी टैक्स दें और खुद भी कुछ कर सकें। तो ये रूल और रेगुलेशन है भाई, यहाँ आके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, 3-4 साल लग जाते हैं आपको प्रॉपर अपने आप को पोजीशन बनाते हुए इटली के अंदर। जब ये पोजीशन बन जाती है फिर आप आगे कोई कारोबार का सोचते हो, फिर आप आगे डॉक्यूमेंट्स को हासिल करते हो, फिर आप आगे किसी अपने भाई को, बहन भाइयों को, माँ बाप को बुलाने का सोचते हो, फिर यहाँ पे घर लेते हो, शादी करते हो, पाकिस्तान में शादी करके अपनी वाइफ को बुलाने का सोचते हो। इतना आसान नहीं है। वाइफ को बुलाने के लिए भी आपको 1 साल की खुद चाहिए जो कि 9,000 से ऊपर है, और उसके बाद आप जब दुमानदा करते हो शादी करने के बाद तकरीबन 2 साल लग जाते हैं वाइफ को बुलाने के लिए इटली के अंदर। इतना आसान नहीं है यहाँ पे कि लोग समझेंगे इटली में आ गए तो आप कामयाब हो गए। एक लेवल चाहिए, एक आपको फ्लो पकड़ना पड़ता है आगे आगे बढ़ने के लिए। तू शहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं भाई, आसमां और भी हैं। इसका मतलब ये है कि जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो हर मंजिल के बाद फिर आगे एक मंजिल होती है, रुकने वाली बात नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। जो दोस्त भी जानना चाहते थे कि भाई इटली के हवाले से क्या अपडेट है, ये आपके सामने है भाई। जो दोस्त भी आ रहे हैं उन सबको ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैंने बताई हैं। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।